परमेश्वर शुरू से ही हमारे साथ एक नज़दीकी का रिश्ता रखना चाहते हैं और प्रभु यीशु ने अपनी कुर्बानी द्वारा हमें फिर उनके सामने आने का रास्ता खोल दिया है। परमेश्वर ने ये जानते हुए कि शैतान फिर हमें उनसे दूर करने की कोशिश करता रहेगा, हमें एक और सहायक पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर बिठा दिए। इस तरह विश्वास में उनके साथ हमारा रिश्ता सदा के लिए बना रहता है और हम उनकी अगुवाई में चलते हैं। पवित्र आत्मा हमें किस प्रकार हर तरह से संभालते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने यूहन्ना नबी की इंजील उसका 14वां अध्याय उसकी 15वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। आप 25वीं आयत से आगे, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेंगे, वह तुम्हें सच बातें सिखाएंगे और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। किसी भी इंसान में पवित्र आत्मा का काम कब शुरू होता है? परमेश्वर ने आदम और ईव को बना दिया, फिर उन्होंने उन्हें छोड़ नहीं दिया अकेले के अदन बाग में रहो बस। हर दिन परमेश्वर शाम के समय वहां आते थे। गिरावट के बाद में भी परमेश्वर उनको अवेलेबल थे। काइन और हावल अपनी भेंट उनके पास लेके आते हैं। टैबरनैकल, जो मिलाप का तंबू बनाने की जो आज्ञा दी जाती है, और बाद में जो टेंपल बनाने की आज्ञा परमेश्वर देते हैं, वो भी इसीलिए है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहना चाहते हैं, उनकी आराधना को स्वीकार करना चाहते हैं। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु आते हैं ताकि हमें पाप और शैतान के शिकंजे से छुड़ाकर वापस परमेश्वर के सामने ले जाएं और फिर उनके परिवार का हमें हिस्सा बना दें। लेकिन हर एक इंसान इस छुटकारे की जो ऑफर है इसे नहीं मानता है। जो पापों की माफी मिल जाना, इसे नहीं मानना चाहते हैं लोग। और बहुत लोग हैं जो प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करते अपने मुक्तिदाता। अफसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 4-5वीं आयत में देखें, यहाँ लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उनके लेपालक पुत्र हों, अडॉप्टेड चाइल्ड हम बन जाएं उनके। ये उन्होंने पहले से ही कर दिया और परमेश्वर की ये इच्छा के अनुसार उन्होंने किया। और इसलिए नहीं कि हम उनके लिए कुछ कर सकते थे, ये उनका अनुग्रह है, उनकी स्वर्गीय इच्छा है जिसके कारण ये हुआ है। और ये हमसे बाहर है, हमारे किसी भी तरह के गुण या किसी मेरिट या अच्छाई से बाहर है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत में लिखा है कि शैतान जो इस युग का राजा है, उसने उन लोगों के मनों को अंधा कर दिया है ताकि वो विश्वास ही ना करें, ताकि कहीं परमेश्वर की महिमा की जो गॉस्पेल की रोशनी उनमें पहुंच न जाए। और मत्ती 13 की 18 से 23वीं आयत में प्रभु यीशु ने यही जो बीज बोने वाला उसके द्वारा जाहिर करते हैं। जो बीज परमेश्वर बो देते हैं उस विश्वासी अनबिलीवर के मन में शैतान उसे निकाल कर ले जाता है। चुने हुए लोगों में भी 3 कैटेगरी हैं। पहले वो हैं जो वचन सुनते हैं, विश्वास करते हैं और आज्ञाकारिता में दूसरों की तरफ उन्हें रोशनी में लाने के लिए चल पड़ते हैं। दूसरे वो हैं जो सुनते हैं और बस इसी में आनंदित हैं। तीसरे वो हैं जो विश्वास करते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं ताकि वो परमेश्वर के काम में आगे बढ़ सके। रोमियो 8वां अध्याय 29-30वीं आयत में हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अलग अलग
विश्वासी में स्टेप्स हैं। पहला है फोर नॉलेज, परमेश्वर पहले से जानते हैं। प्री डेस्टिनेशन, कुछ भी बनाए जाने से पहले उन्होंने निर्धारित कर दिया। फिर है कॉलिंग, बुलाया जाना, पवित्र आत्मा परमेश्वर करते हैं। फिर है पापों की माफी, शुद्ध किया जाना। सैंक्टिफिकेशन है अलहदा किया जाना परमेश्वर के लिए, और हमारे जीवन में ही चलता रहता है। फाइनली है महिमा, जो हम परमेश्वर के स्वर्गराज में जब स्वर्ग में पहुंचते हैं तब होता है ये। और इन सब स्टेप्स में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर काम करते हैं। जो पहले ही चुने गए हैं उन्हें पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु के पास लाते हैं, और ये उनका बाहर का काम है, उनके भीतर अभी नहीं है। इसमें तीन कैटेगरी हैं। पहले वो हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है ताकि वो परमेश्वर का काम कर सकें, और लेकिन उनमें ये पोटेंशियल भी है कि विश्वासियों का नुकसान कर सकें। वो विश्वासी लोग और पौलुस रसूल इस पहली कैटेगरी में हैं, और इन केसेस में आमतौर पर फ्री विल खत्म कर दी जाती है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक पहला अध्याय 5 से 8वीं आयत तक हम देखते हैं। यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने माता के गर्भ में आने से पहले चुन लिया और कौमों के लिए, नेशंस के लिए प्रॉफिट नियत कर दिया, और फिर उसे वो भेजते हैं और वो कहते हैं तुम्हें बताया जाएगा जो तुम्हें कहना है। मत्ती 4 की 18 से 23वीं आयत में प्रभु यीशु गलील की झील के पास पहले साइमन पतरस जो है उन्हें, उनके भाई को बुलाते हैं। फिर यूहन्ना उनके भाई को बुलाते हैं, कहते हैं मेरे पीछे हो लो। उसमें उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनके पीछे आना। वो कहते हैं मैं तुम्हें इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 3 से 6 आयत और 15वीं आयत। तारसुस के सौल जो कि सनहेड्रिन का मेंबर था, जूइश सुप्रीम काउंसिल का, प्रभु यीशु की क्रूसिफिक्शन में उसने वोट डाला था। स्टीफन को पत्थरों से मारने में उसने वोट डाला था। दमिश्क जा रहा है चीफ प्रीस्ट की चिट्ठी लेकर विश्वासियों को पकड़ने के लिए, और प्रभु यीशु वहां उसे मिलते हैं, अंधा हो जाता है। वो उसे कहते हैं उठ शहर में चला जा, तुम्हें बताया जाएगा क्या करना है। उसकी भी स्व इच्छा खत्म कर दी जाती है, क्योंकि फिर अनानियस को वो कहते हैं कि तू जा, ये अन्य जातियों, राजाओं और इजरायली लोगों के सामने मेरे वचन की गवाही देगा। क्योंकि डिसाइपल पोटेंशियल, उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, पौलुस रसूल का पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्हें परमेश्वर की सेवा के लिए अचानक और एकदम बुलाया जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ऐसे लोगों में बहुत नजदीकी से काम करती है। दूसरी कैटेगरी वो लोग हैं जिनमें पोटेंशियल है, लेकिन काफी समय तक उन्हें परमेश्वर खुला छोड़ देते हैं ताकि सही समय पर उन्हें बुलाया जाए, और ये उनका बुलाया जाना किसी दुख के कारण होता, किसी भी तरह हो सकता है। मुझे बाइबल जून 1978 में दी गई थी, 1978 में। मैंने ये पढ़ी ही नहीं, तब तक मैं वेट करता रहा जब तक कि फाइनली मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा परमेश्वर के पास आने के लिए। परमेश्वर इन्हें आराम से बुलाते हैं। तीसरी कैटेगरी है जो विश्वास करते हैं लेकिन इनका स्वर्ग राज्य में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इनमें पवित्र आत्मा काम करते हैं, उन्हें सब चीजें सिखाते हैं, इन सब में उन्हें सब बातें सिखाते हैं, आज्ञाकारिता सिखाते हैं। और जो पहले वाले हैं उनमें एक्टिव ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जो तीसरा वाला उन्हें सिखाते हैं ताकि वो विश्वास में बना रहे, गवाही भी दे सके, दूसरों को भी साथ जोड़ सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस प्रकार हर एक कैटेगरी में काम करते रहते हैं बदलाव के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में उसे विश्वास में लाने के बाद किस तरह काम करते हैं कि उनके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 29-30वीं आयत में अगर हम देखते हैं, यहाँ लिखा है परमेश्वर ने पहले से निर्धारित कर रखा है कौन विश्वास में आएगा। जो निर्धारित किए गए उन्हें बुलाया जाता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें विश्वास में लेकर आते हैं। उसके बाद में पहला स्टेप है जस्टिफिकेशन या धर्मी ठहराया जाना। ये धर्मी ठहराया जाना है प्रभु यीशु ने जो सलीब पर अपना लहू बहा दिया उसके द्वारा पापों की माफी देने से। और इस प्रकार जो प्रभु यीशु का पूरा संपूर्ण किया गया काम पूरा हुआ है, उसमें फिर विश्वासी हर एक बिलीवर विश्वास में टिक जाता है। अगर हम देखें भजन संहिता 57 उसकी दूसरी आयत, राजा दाऊद अपनी कॉलिंग को समझता है। फिर वो कह देता है मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, मेरा पर्पस वो पूरा करते हैं जिसके लिए मुझे बुलाया गया है।
परमेश्वर की बुलाहट दो कारणों पर है। पहला तो ये है, परमेश्वर उस विश्वासी के ऊपर अपने आप को जाहिर करते हैं। दूसरा ये है कि उन्हें बल देते हैं, शक्ति देते हैं, गाइड करते हैं, ताकि वो दूसरों के सामने जाकर गवाही दे। गवाही देने के लिए उसे वो तैयारी कराते हैं, उसे वेरियस गिफ्ट्स देते हैं। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7 से 11वीं आयत तक वहां लिखा है, अगर हम यहां देखें ये कि परमेश्वर के आत्मा हमें जो गिफ्ट देते हैं, उन गिफ्ट्स में हमारे लिए तरह तरह के गिफ्ट हैं, लेकिन वो देते हैं जो उनकी इच्छा, उसके अनुसार, जो उनका काम है उसके अनुसार, जो परमेश्वर ने उसके लिए काम निश्चित किया है। किसी को बुद्धि दी जाती है, किसी को ज्ञान की बातें दी जाती हैं, किसी को विश्वास, किसी को चंगाई, बॉडी और सोल की चंगाई देने का वरदान दिया जाता है, किसी को चमत्कार करने का वरदान दिया जाता है, किसी को भविष्यवाणी का वरदान दिया जाता है, किसी को आत्माओं की पहचान दी जाती है, किसी को अन्य भाषाओं का ज्ञान, और किसी को उन भाषाओं को समझ देने का ज्ञान दिया जाता है। ये 9 के 9 गिफ्ट जो हैं, ये परमेश्वर का जो काम है, मकसद है इंसान के जीवन के लिए, इस प्रकार दिए जाते हैं। किसी को सारे हैं, पौलुस रसूल के पास सारे गिफ्ट थे, लेकिन सबके पास शायद सारे ना हों। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु के बारे में कहा गया कि जैसी के घराने में वो पैदा होंगे और उनके ऊपर यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा ठहरा रहेगा। उन पर ये आत्मा के अद्भुत आशीषें होंगी। और ये गिफ्ट जो हैं आत्मा के, हर एक के लिए अलग अलग हैं, जैसे पहले भी मैंने कहा था। यूहन्ना नबी की इंजील 14वां अध्याय 26वीं आयत में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का रोल बताते हैं। वो कहते हैं वो तुम्हारा टीचर है और फिर वो तुम्हें सब चीजें सिखाएंगे और जो मेरे बात है, प्रभु यीशु के जो वचन हैं, वो याद कराएंगे। पवित्र आत्मा का उंडेला जाना इंसान के ऊपर बपतिस्मे के समय हो जाता है, जबकि वो एक रिश्ते में परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए आता है। अन्य भाषा में बोलने का जो गिफ्ट है, ये कोई अकेला इंडिकेटर नहीं है कि उसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर आ गए हैं। हालांकि बहुत विश्वासी लोग ये मानते हैं। यूहन्ना 20 की 22वीं आयत में, क्योंकि 10 दिन का गैप था प्रभु यीशु का उठाया जाना स्वर्ग में और पेंटेकोस्ट का दिन, 40वें दिन प्रभु यीशु उठाए जाते हैं। तो उस दौरान गैप को कवर करने के लिए कि ये विश्वास में बने रहें, प्रभु यीशु चेलों के ऊपर अपना सांस फूंकते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा ले लो, ताकि पवित्र आत्मा का काम उन पर शुरू हो जाए। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 4 और 8वीं आयत में चेलों को वार्न करते हैं कि तुम जब तक स्वर्ग से पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा बल और शक्ति ना पाओ, तब तक यहां से मत जाना। दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं बल्कि पराक्रम, प्यार और आत्म संयम का आत्मा दिया है। हमें डर में नहीं बल्कि जीत में चलना है। जो धर्मी ठहराया जाना है पापों की माफी के द्वारा, वो पुराने पाप जो अभी के हैं और भविष्य में जो किए जाएंगे, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ये सब माफ कर दिए जाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है हर एक विश्वासी के लिए। जो सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस है या अलग किया जाना, ये परमेश्वर के लिए अलग करना है और ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है हर एक विश्वासी के अंदर, ताकि वो उस अक्सर रूप में आ जाए, प्रभु यीशु के अक्सर रूप में। और ये जो प्रोसेस है हमारे जीवन में सदा चलता रहता है जब तक हम धरती पर हैं। यूहन्ना 16 8वीं आयत में पवित्र आत्मा परमेश्वर एक विश्वासी को पाप के बारे में निरुत्तर करते हैं, बार बार उन्हें टोकते हैं। पहला तो है पाप के बारे में जो विश्वासी के मन में विचार शुरू होता है। फिर होता है जब डेलिब्रेशन, प्लानिंग करने लग जाता है, सोचने लग जाता है ज्यादा। फिर आता है जब काम जो पाप करने लगा है, फिर वो कहते हैं गलत कर रहे हो तुम। और फिर वो पाप करने के बाद में फिर उसे टोकते हैं कि अब तौबा करके माफी मांगो, तौबा करके इसे दोबारा ना करने के लिए शक्ति मांगो और माफी मांगो।
और ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है ये हर एक विश्वासी के अंदर वो बदलाव लाता है, और यही एक आहिस्ता आहिस्ता हमारे बिहेवियर में, हमारे चाल चलन में बदलाव लाता रहता है। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 22-23वीं आयत हम यहाँ पर देखते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के जो गिफ्ट हैं उनके जो फल क्या हैं, फल क्या जीवन में आने चाहिए एक विश्वासी के। वो कहते हैं आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सब 9 के 9 फ्रूट हैं। जब हमारे अंदर बदलाव आता है तो ये सब चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। मत्ती 28 की 20वीं आयत में प्रभु यीशु ने यह वायदा किया कि इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये अंत तक उनका साथ होना हमारा पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर है उसे पूरा करते हैं। यूहन्ना 17 की 17 से 18वीं आयत में पहली ही एक ही प्रार्थना है चारों इंजील में, जो प्रभु यीशु की प्रार्थना पिता परमेश्वर के सामने जो वचन में लिखी गई है, और इसमें वो प्रार्थना करते हैं एक विश्वासी के जीवन के बारे में और अपने बारे में सब कुछ कहते हैं। वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि इन्हें शुद्ध करो, सैंक्टिफिकेशन, इन्हें अलहदा करो अपने वचन के द्वारा। वचन ही आपका सच्चाई है, सच के द्वारा इन्हें सैंक्टिफाई करो, आपका वचन सच है। और फिर एम्पावरमेंट या बल देना विश्वासी को, ये प्रभु यीशु ने कहा जिस प्रकार आपने मुझे भेजा इस दुनिया में, प्रार्थना में उसी प्रकार मैं इन्हें भी भेजता हूं। पिता परमेश्वर ने उन्हें बल और शक्ति के साथ भेजा। जब मिनिस्ट्री शुरू होती है बपतिस्मे के टाइम पर, पवित्र आत्मा परमेश्वर उतरते हैं और वो बल से आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ काम करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे ऊपर भी इसी प्रकार बपतिस्मे के समय उतर जाते हैं। पहला शमूएल 17वें अध्याय में हम देखते हैं दाऊद, राजा दाऊद आत्मा से भरे हुए अभिषेक के टाइम आता है वो, और वो गोलियत को, जायंट को हरा देते हैं। अभी वो 16-17 साल का बच्चा है अभी। उत्पत्ति 39 की 3री आयत में पोतीफार जो एक इजिप्शियन है वो यूसुफ में पहचान लेता है कि ये जो मेरा दास है ये ब्लेस्ड है, कि परमेश्वर इसके साथ हैं, और परमेश्वर जो कुछ भी वो करता उसके हाथ में सब कुछ वो फलवंत होता है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर इसके अलावा और भी कई आशीषें देते हैं। निर्गमन 31 का अध्याय 2-6 आयत तक हम देखते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर टेक्निकल स्किल देते हैं ताकि स्वर्ग राज्य के काम में आगे बढ़े। बेजलेल को आत्मा से भर दिया जाता है बुद्धि और ज्ञान समझ के साथ कि वो हर तरह का काम, आर्टिस्टिक काम, सोने चांदी, ब्रॉन्ज, ज्वेल्स को सेट करना, लकड़ी पर काम करना, हर तरह का काम वो कर सकता है। और उसके साथ ओहोलियाब और बाकी गिफ्टेड जो आर्टिसन जो और कारीगर हैं उनको भी उसी प्रकार पवित्र आत्मा उन्हें बुद्धि और ज्ञान देते हैं ताकि मिलाप के तंबू का काम हो सके। दूसरा है पवित्र आत्मा हमें वहां लेके जाते हैं जहां परमेश्वर हमें चाहते हैं पहुंचाना। प्रेरितों की पुस्तक 8वां अध्याय 29वीं आयत में फिलिप्पुस समारिया में था, जब उसे फिर गाजा की रोड जो जेरूशलेम से जाती है वहां पर इथियोपियन हाई ऑफिशियल जो वापस जा रहा है यरूशलेम से आराधना करके, उसे वचन समझाना और उसको बपतिस्मा देने के लिए भेज दिया जाता है। प्रेरितों की पुस्तक 16वां अध्याय 6ठी आयत में पौलुस रसूल और साइलस को पवित्र आत्मा एशिया जाने से रोक देते हैं क्योंकि उसे मैसेडोनिया जाना है। लूका 12 की 12 में प्रभु यीशु ने हर विश्वासी के साथ यह वायदा किया। यह अगला फिर एक गिफ्ट आता है कि जब भी स्वर्ग राज्य के कामों में तुम्हें किसी ट्रायल में फंसना पड़ेगा तो आत्मा उस समय तुम्हें बताएंगे तुमने क्या कहना है। अगला है पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें प्रकाशन देते हैं जो कि आमतौर पर नहीं देखा जा सकता। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय पहली 4 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि अद्भुत विजन रेवलेशन उन्हें पाई जबकि उन्हें पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वर्ग में थर्ड हेवन में ले गए। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में यूहन्ना रसूल को पैटमोस आइलैंड के ऊपर
प्रकाशन मिलता है, जो फिर वो जो अभी होने हैं उसके अंदर वो क्या होना है वो किताब में लिखा जाता है। अगला है पवित्र आत्मा परमेश्वर मनों को छू देते हैं ताकि उनका बिहेवियर बदल जाए। निर्गमन 7वां अध्याय 3री आयत में परमेश्वर क्योंकि मिस्रियों को सजा देना चाहते थे जिस प्रकार उन्होंने इजरायलियों से बर्ताव किया था, तो वो फिरौन का मन हार्ड कर सख्त कर देते हैं ताकि वो यहूदियों को जाने ना दे, और फिर प्लेग्स वहां आती हैं। प्रेरितों की पुस्तक 2रा अध्याय 37-38 आयत। पेंटकोस्ट के दिन जिन लोगों ने पतरस रसूल को सुना, देवर कट टू द हार्ट, उनके मन के अंदर वो बदलाव आता है और 3000 लोग विश्वास में आ जाते हैं। फिर अगला है पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा विश्वास टेस्ट करते हैं और हमारी जो हायर कॉलिंग, जो ऊंची कॉलिंग है उसके अनुसार हमें टेस्ट के लिए लेके जाते हैं। मत्ती 4 में पहली आयत में बपतिस्मे के बाद में पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु को ले जाते हैं टेस्टिंग के लिए। He was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. शैतान हमला करता है जब हम कमजोर होते हैं। प्रभु यीशु ने भी 40 दिन 40 रात की फास्टिंग की थी, तब शैतान वहां होता है। परमेश्वर हमारे साथ एक नजदीकी रिश्ता रखना चाहते हैं, जो और फिर उसी के अनुसार वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमसे बातें करते हैं, जो हमारे भीतर रहते हैं हमसे वो बातें करते हैं। जितना हम नजदीक उनके जाते हैं उतना ही हमें वो बल देते हैं ताकि हम वचन की गवाही दें और दूसरों को वचन में लाने के लिए आगे बढ़ें। पवित्र आत्मा परमेश्वर की मिनिस्ट्री का सबसे खास काम यह है। एक विश्वासी पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त करता है और कैसे किसी दूसरे की इसमें सहायता करता है? पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 4 से 7वीं आयत में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न तरह के गिफ्ट हैं लेकिन आत्मा वही है, और आत्मा वो हर एक के भले के लिए, हर एक की भलाई के लिए गिफ्ट देते हैं। रोमियो की पुस्तक 9वां अध्याय 15वीं आयत में हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं उनका अनुग्रह और गिफ्ट्स के बारे में, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा है, किसको कौन सा काम दिया जाता है उसी के अनुसार फिर उसे वो गिफ्ट दिए जाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक विश्वासी में है बपतिस्मे के समय के बाद, और कुछ केसेस में बपतिस्मे के बिना भी पवित्र आत्मा परमेश्वर आए हैं। कॉर्नेलियस जो इटालियन रेजिमेंट का सेंचुरियन सूबेदार है, उसका पूरा घराना पतरस रसूल से वचन सुनते हैं और उसी दौरान पवित्र आत्मा परमेश्वर सब पर उतर आते हैं। एक स्पेशल केस है, और ये लोग जेंटाइल थे, जो ग्रीक या वो तो इटालियन था, क्योंकि जो पतरस रसूल के साथ यहूदी लोग गए थे उन्होंने, और शायद पतरस रसूल खुद भी अगर आत्मा ना उतरते शायद उन्हें बपतिस्मा ना देते, इसीलिए आत्मा पहले उतर आए। पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर का आ जाना, लोग जो विश्वासी हैं अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं, और कई लोग ये मानने लग गए हैं कि पवित्र आत्मा का आना ही अन्य भाषा का बोलना है, उसके बिना तो पवित्र आत्मा आई ही नहीं। और फिर इसके कारण बहुत लोग ऐसे ही बोलने लग जाते हैं गिब्रिश, ताकि लोगों को इंप्रेस कर सके हम में भी पवित्र आत्मा है। वचन बहुत क्लियर है, किसी को कोई गिफ्ट, किसी को कोई गिफ्ट, और ये उनके काम के अनुसार परमेश्वर देते हैं। और जब भी किसी का काम बदलता है तो उसे और एडिशनल गिफ्ट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और मैं एक विश्वासी होने के नाते ये प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी दें, मुझे सारे गिफ्ट दें, और मैं उनके सामने अपनी अधीनगी में उनकी आ जाऊंगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में अगर हम देखें, जब मैंने प्रभु का वचन सुना, यशायाह नबी मंदिर में है, टेंपल में, परमेश्वर की वहां महिमा, परमेश्वर उतर आते हैं। परमेश्वर कहते हैं, उनकी आवाज है, यशायाह को नहीं कहते हैं, उनकी आवाज है कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। यशायाह नबी वॉलंटियर कर देते हैं, वो कहते हैं मैं यहाँ हूं, परमेश्वर मुझे भेज दीजिए। ये ओपन कॉल थी, लेकिन वो अपने आप को वॉलंटियर कर देते हैं। मूसा, यर्मिया और बाकी सब लोग, उनको डायरेक्ट कॉल परमेश्वर से आता है।
और वो सब अपनी अपनी अनसुटेबिलिटी बताते हैं। मूसा कहता मैं तो बोल ही नहीं सकता, यिर्मयाह कहता मैं तो बच्चा हूं अभी। परमेश्वर ने चेलों को भेजा हर एक को बल और शक्ति के साथ। किसी को परमेश्वर किसी काम के लिए बगैर अनॉइंटिंग के भेजते ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ये। दूसरा तिमोथियस पहला अध्याय 7वीं आयत में पौलुस रसूल तिमोथियस जो उनका विश्वास का बेटा है उसे कहते हैं कि हमें आत्मा डर के नहीं बल्कि शक्ति, प्यार और आत्म संयम के दिए गए हैं। और हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी है किस प्रकार प्राप्त करते हैं। एजेकियल नबी की पुस्तक 47वां अध्याय 1 से 12वीं आयत और प्रकाशित वाक्य लास्ट चैप्टर 22वां अध्याय पहली ही आयत। परमेश्वर के सिंहासन और लैम प्रभु यीशु के सिंहासन से वहां एक दरिया बाहर निकलता है, और ये पानी जो है ये शुद्ध करने के लिए है और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी को जाहिर करता है। तो एजेकियल नबी के सामने फिर वो नापा जाता है। पहले 1000 हाथ नापने से एंकल डीप आता है, दूसरा 1000 हाथ नी तक आ जाता है, तीसरा 1000 हाथ और आगे वेस्ट तक आ जाता है, और आगे 1000 हाथ जाने के बाद में वो देखते हैं पानी बहुत गहरा है जिसमें तैरा जा सकता है। फिर वो कहते हैं ये दरिया जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, इसका कोई अंत भी नहीं पा सकता है। अब विश्वासी के ऊपर यह निर्भर करता है कि वो कितना उस दरिया में डूबना चाहता है। क्या हम सिर्फ पैर डुबो के पीछे हटना चाहते हैं, एंकल डीप बैठना चाहते हैं, या छलांग मार देते हैं, उसके सामने समर्पित हो जाते हैं कि मैंने तो छलांग मार दी, अब इसमें आप मुझे संभालिए, आप मुझे बल दीजिए। जो अद्भुत शक्ति है पवित्र आत्मा परमेश्वर की, आत्म संयम और प्यार के साथ ही एक्सरसाइज की जा सकती है। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक इंसान को प्रभु यीशु के पास लेके आते हैं, उसे विश्वास देते हैं, फिर उसे बल देते हैं ताकि वो अपना पूरा जीवन, एक विश्वासी का जीवन, उस बल और शक्ति के साथ जी सके। उनके अंदर प्यार भर देते हैं परमेश्वर का, ताकि वो प्यार उनके द्वारा दूसरों तक पहुंचे। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर तरह से एक विश्वासी के अंदर काम करते हैं ताकि वो बदलता जाए, परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ता जाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमें चुन लिया और पवित्र आत्मा परमेश्वर की आशीषों से भर दिया। हम मांगते हैं आपसे कि हमें भरपूरी दीजिए आत्मा की, वो 9 के 9 गिफ्ट हमें दीजिए, और गिफ्ट के साथ साथ हमें सहायता कीजिए कि वो जो उनके फ्रूट हैं, जो फल हैं, वो भी हमारे जीवन में दिखाई दे, हमारे जीवन में बदलाव भी आए, और हम दूसरों के सामने हमारे जीवन के द्वारा आपके वचन की गवाही दें। हमें शक्ति दीजिए, गाइडेंस दीजिए, ताकि हम दूसरों को वचन सुनाएं और आत्माएं जीते स्वर्ग राज्य के लिए। पिता परमेश्वर, आपको महिमा देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सब कुछ बनाए जाने के समय से ही परमेश्वर जानते थे कि इंसान अकेला शैतान के झूठ का सामना नहीं कर सकता। प्रभु यीशु का आना हमारे लिए परमेश्वर के साथ नजदीकी का रिश्ता जोड़ देता है, और फिर स्वर्ग राज्य के सदस्य होते हुए हम पवित्र आत्मा से भर दिए जाते हैं। हम अपने आप को उनकी अधीनगी में लाएं और उनके बल में आगे बढ़ते जाएं। Thank you so much for watching. Until next time, stay blessed. Shalom.